हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी ऑडिटिंग सब्जेक्ट से है और आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। इस फ्रेज का मतलब है कि अकाउंटेंसी एक बेसिक और नेसेसरी एस्पेक्ट है, यानी यह एक बिजनेस के लिए आवश्यक है, ज़रूरत है इसकी। नेसेसिटी का मतलब आप इस तरह समझें कि जब किसी चीज़ या कहें कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट या सिस्टम के बिना आपका काम ना चले या चले भी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस सिस्टम को आवश्यकता कहेंगे कि वो हमारे लिए उसकी ज़रूरत है, मतलब वो हमारे लिए नेसेसरी है या आवश्यक है, उसके बिना हमारा काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। जबकि ऑडिटिंग एक लग्जरी है जो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सिस्टम जो अगर ना भी रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसके होने से हमारे काम की इफ़िशियंसी बढ़ सकती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी। तो ये स्टेटमेंट अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटे बिजनेसेस के लिए अकाउंटेंसी की ज़रूरत है, ऑडिटिंग की नहीं, जबकि बड़े बिजनेसेस के लिए अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग दोनों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ लिखा हुआ है, दिस फ्रेज सजेस्ट दैट हैविंग प्रॉपर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज इसेंशियल फॉर एनी बिजनेस लाइक अ बेसिक नेसेसिटी। तो यहाँ अकाउंटेंसी की बात हो रही है कि अकाउंटेंसी किसी भी बिजनेसेस के लिए उसके डेली ऑपरेशंस का एक इसेंशियल यानी आवश्यक पार्ट है, उसका हिस्सा है। हर बिजनेस को अपने ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकें। तो यह बेसिक नेसेसिटी है जो हर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा। इस अकाउंटेंसी से ही बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को समझने में मदद मिलती है, जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, ऑन द अदर हैंड ऑडिटिंग विच इज मोर डिटेल्ड एंड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड अ लग्जरी। तो ऑडिटिंग एक डिटेल्ड और थ्रू एग्जामिनेशन होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो यह एक बेनिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन यह हर बिजनेस के लिए नेसेसरी यानी आवश्यक नहीं है। छोटे बिजनेसेस या उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ऑडिटिंग या लग्जरी हो सकती है, जो उनके बजट या रिसोर्सेज के हिसाब से ऑप्शनल हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, समथिंग बेनिफिशियल बट नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस। तो बड़ी कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिट मैंडेटरी होती है, या छोटी फर्म्स के लिए यह एक लग्जरी की तरह है जो अपने फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में यह फ्रेज हमें यह बताना चाह रहा है कि अकाउंटेंसी जो है वो हर बिजनेस के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो मस्ट हैव है, जबकि ऑडिटिंग एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हर बिजनेस को नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर किया जाए तो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब आइए आगे अकाउंटेंसी की नेसेसिटी और ऑडिटिंग की लग्जरी को अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की नेसेसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक इसेंशियल टूल है। अकाउंटेंसी से बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रैक कर सकता है, प्रॉफिट्स और लॉसेस को समझ सकता है और उसकी लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहला है लिमिटेशन ऑफ मेमोरी पावर। तो एक बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और मेमोरी की लिमिटेशंस की वजह से हर बिजनेस ओनर या मैनेजर अपने दिमाग में सारे ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं रख सकता है। तो अकाउंटेंसी के थ्रू बिजनेस के हर ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसे रेफर किया जा सके। यह बिजनेस को हेल्प करता है कि वो इजीली अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देख सके बिना हर चीज को याद किए हुए। दूसरा है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटेंसी एक बिजनेस के लिए इसलिए भी जरूरी है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रॉफिट और लॉस को एक्यूरेट रिकॉर्ड करता है। हर बिजनेस को अपने रेवेन्यू यानी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ता है ताकि पता चले कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस को अपने टोटल प्रॉफिट्स या लॉसेस का पता चलता है, जो डिसीजन मेकिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए इसेंशियल है यानी आवश्यक है। इसमें थर्ड है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटेंसी से बिजनेस को अपनी इकोनॉमिक पोजीशन का क्लियर आइडिया मिलता है। बैलेंस शीट जो असेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को शो करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट देती है। इससे बिजनेस को पता चलता है कि उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है और ओनर्स की इक्विटी कितनी है। यह जो इन्फॉर्मेशन होती है यह स्टेक होल्डर्स यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती है। नेक्स्ट है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अकाउंटेंसी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यह लीगल प्रूफ के रूप में भी यूज होता है। तो अगर बिजनेस को कोर्ट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रूव करनी होती है तो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के तौर पर
प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यह उस बिजनेस को लीगल डिस्प्यूट में सपोर्ट करता है। नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेंसी का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द बिजनेस। अकाउंटेंसी एक बिजनेस को अपने कंपैरेटिव एनालिसिस में मदद करती है। बिजनेस अपनी पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करंट स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी बदली है, चेंज हुई है। इससे बिजनेस को फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद मिलती है। अब आइए आगे जानते हैं कि ऑडिटिंग इज लग्जरी के बारे में, कि ऑडिटिंग को क्यों लग्जरी माना गया है। हमारी हेडिंग है ऑडिटिंग बिकम लग्जरी। तो ऑडिटिंग को लग्जरी क्यों माना जाता है, इसको समझने के लिए छोटे और बड़े बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है। तो यहाँ इसके दो अलग एस्पेक्ट हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फ्रॉम स्मॉल बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा फ्रॉम बिग बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑडिटिंग एक डिटेल्ड प्रोसेस है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अच्छे से एग्जामिन करती है, और यह ऑडिटिंग हर बिजनेस के लिए इसेंशियल नहीं होती है, यानी जरूरी नहीं होती है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, यानी छोटे बिजनेस के लिए। तो छोटे और बड़े बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव में क्या फर्क है, आइए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रॉम स्मॉल बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। तो छोटे बिजनेसेस के लिए ऑडिटिंग को लग्जरी माना जाता है, क्योंकि यहाँ इसके पॉइंट है एक्सेसिव एक्सपेंसिव। इसलिए ऑडिटिंग उनके लिए कॉस्टली हो सकता है, महंगे हो सकती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेसेस अफोर्ड कर सके। तो छोटे बिजनेसेस के लिए यह जो ऑडिटिंग है यह एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, क्योंकि इन बिजनेसेस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और फंड्स होते हैं, और ऑडिटिंग के लिए जो फीस होती है वो उनके लिए ज़्यादा लगती है। तो इसलिए ऑडिटिंग एक कॉस्टली अफेयर हो सकती है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर स्मॉल बिजनेस अफोर्ड कर सके, या उनके लिए एक्सपेंसिव हो सकती है, महंगी हो सकती है। इसमें दूसरा है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडिटिंग जो है यह एक डिटेल्ड प्रोसेस होती है, और यह टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो छोटे बिजनेस ओनर के लिए यह ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज और मैन पावर से काम करती है। तो अगर कोई छोटा बिजनेस है जो ऑडिटिंग करा रहा है, तो यह ऑडिटिंग उसके अपने डेली ऑपरेशन से मैनेज कराना चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए उसे लगता है कि यह टाइम वेस्ट है, जो उसे प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज पर फोकस करने से रोकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग फॉर्मेलिटीज। ऑडिटिंग के प्रोसेस में कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मेंटेन करना, ऑडिटर्स के क्वेश्चंस का जवाब देना, और डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करना। तो छोटे बिजनेसेस के लिए यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, जिससे उन्हें एडिशनल बर्डन महसूस होती है। तो अगर कोई छोटा बिजनेस जो ऑडिटिंग करा रहा है, तो यह उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, जो उसके लिए एडिशनल बर्डन महसूस कराएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज। तो ऑडिटिंग के लिए जो टाइम और एफर्ट लगता है, उससे जो उस बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज का जो फोकस है वो अपने कोर टास्क से हट सकता है। तो जब एम्प्लॉयज को ऑडिट रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी कम हो सकती है, जो छोटे बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मतलब वो अगर ऑडिट कराते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो उतना प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। अब ऑडिटिंग की लग्जरी में हमारा दूसरा जो एस्पेक्ट है वो फ्रॉम बिग बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बड़े बिजनेसेस के लिए ऑडिटिंग को बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि उनके लिए यह एक इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। इसमें पहला पॉइंट है इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। ऑडिटिंग से बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेसेस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो जब बिजनेस में प्रॉपर चेक्स और बैलेंसेस होते हैं, तो एम्प्लॉयज की इफिशियंसी इंप्रूव होती है, क्योंकि उनको क्लियर गाइडलाइंस मिलती है और फ्रॉड या एरर्स का रिस्क कम होता है। तो इस तरह इसमें दूसरा पॉइंट आ गया लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो बड़े बिजनेसेस के लिए ऑडिटिंग लग्जरी इसलिए है, क्योंकि बड़े बिजनेसेस में फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा होता है, और ऑडिटिंग उस रिस्क को कम करता है। तो रेगुलर ऑडिटिंग से फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन होती है, मतलब फ्रॉड जो है उनका पता भी लगाया जाता है, और उन्हें रोकने के अलग अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं, जो बड़ी कंपनीज के लिए क्रिटिकल होता है। तो जब कंपनीज को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रेगुलरली ऑडिट करने होते हैं, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ऑडिटिंग कराने से एक बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की एक क्लियर पिक्चर मिलती है, जिससे उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करती है। तो बड़े बिजनेसेस के लिए यह डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसमें नेक्स्ट और लास्ट है बेस ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग। तो ऑडिटिंग से बिजनेस को अपने फाइनेंशियल पोजीशन का एक्यूरेट डेटा मिलता है। यह जो डेटा है यह उनकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऑडिटिंग के रिपोर्ट्स बिजनेस को हेल्प करती हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर गोल्स और स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली प्लान कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ यह जो स्टेटमेंट है, यह जो फ्रेज़ है अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरी, यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ऑडिटिंग की इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में जाकर इसकी प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू।